organizing, lecture number 2, line and staff organization and remaining part. लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? पहला देखा लाइन स्ट्रक्चर. Line and staff structure is modification of line organization, and it is more complex than line. Line and staff refer to pattern. Pattern means behavior in which staff specialists advise line manager to perform their duties. यानी जो एक्सपर्ट हो गए वो लोग इसके अंदर आपको राय देंगे, सजेस्ट करेंगे कि कैसे काम करना है. When the work of an executive increases, its performance requires the service of specialists, which he himself cannot provide because of limitation capability of this fund. So such advice is provided to line manager by staff personnel who are generally specialized in their field. तो वही हुआ कि जब कोई स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी तो वहाँ पे स्पेशलाइज को काम कौन दिया जाएगा, कौन ट्रेनिंग देगा, कौन देगा कि लाइन मैनेजर जो काम के अंदर स्पेशलिस्ट है, यानी स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व करना. दैट इज कॉल्ड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. बट ये चीज याद रखना है, द पावर ऑफ कमांड ऑलवेज रिमेन विथ लाइन एग्जीक्यूटिव एंड स्टाफ सुपरवाइजर गाइड advise and counsel. Staff position has a right to recommend but no authority to enforce their preference on other department. वो सिर्फ आपको राइट से उनके पास, वो आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं. कौन? एक्सपर्ट लोग गाइड कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, मगर वो आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते. बिकॉज ऑलरेडी पढ़ा, पूरा के पूरा कमांड किसके पास रहता है, किसके पास रहता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन के पास. अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस it is difficult to determine which departmental line or staff. The problem can be solved by classifying activity within the organization. तो वही है कि भाई कौन लाइन में आता है, कौन स्टाफ में आता है, वो डिटरमाइन करना इतना इजी नहीं है. इसीलिए क्या बताया गया कि एक्टिविटी को दो तरीके से डिवाइड कर दो. नंबर 1, द एक्टिविटी विच गिव डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड लाइन ऑर्गेनाइजेशन. यानी जो लोग आपको काम करने में डायरेक्ट इन्वॉल्व है वो लाइन में आते हैं, और जो लोग इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है वो स्टाफ में आते हैं. क्लियर? ये आपको याद रखना पड़ेगा. क्लियर? ये तुम चार्ट देख लो. तो देखो, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, फोरमैन, ये सब डायरेक्ट काम में आते हैं, ये तो लाइन में आ गए. मगर जो डॉट 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 करके इकोनॉमिक्स है, लीगल एडवाइजर है, ये सब आपको मदद करेंगे, तो ये तुम्हारा आ गया स्टाफ के अंदर. क्लियर? देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है. नंबर 1, रिलीफ टू लाइन ऑफ एग्जीक्यूटिव. इन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, the advice and counseling which is provided to executive divide the work between two. सीधा है ना, काम डिवाइड हो जाएगा कि लाइन एग्जीक्यूटर का काम है काम को, प्लान को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाना, ना स्टाफ का काम है कि भाई जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन देना. नंबर 2, advantage number 2, expert advice. The line and staff organization provide expert advice to line executive at the time of need. The planning and investigation which related to different matter can be done by the staff specialists. क्लियर? सिंपल हो तो हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में ही देखा है कि जब कोई एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत होगी तो स्टाफ में जो स्पेशलाइज्ड होगा वो आपको एडवाइस देगा, गाइड करेगा, डील करेगा. नंबर 3, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑटोमेटिक आता है. पॉइंट नंबर 4, कोऑर्डिनेशन. सर कोऑर्डिनेशन कैसे मेंटेन रहता है? तो मैंने ऑलरेडी बताया कि पावर, डिसीजन लेने का पावर तो पहले से ही लाइन के अंदर है, लाइन स्टाफ के अंदर है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है. और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन वाले खाली आपको मदद कर सकते, गाइड कर सकते, हेल्प कर सकते. तो इससे क्या होगा कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो काम भी निकल जाएगा.
बिजनेस के गोल भी अचीव हो जाएंगे। तो इससे बिजनेस में कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनल रिलेशन बंधा रहता है। एडवांटेज नंबर 5, बेनिफिट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। Through the advice of specialized staff, the line executive get time to execute the plan by taking productive decisions which are helpful for the business or any organization. This give a huge scope to the line executive to bring something innovative changes and go for research. This is possible due to specialists प्रेजेंट इन द स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफ में स्पेशलाइज होने के वजह से लाइन एग्जीक्यूटिव को बेनिफिट मिलता है कि रिसर्च करके, सर्वे करके सही तरीके से इनोवेटिव आइडिया को कंसर्न में लाए, जिससे बिजनेस का गोल इजीली अचीव हो सके। पॉइंट नंबर 6, ट्रेनिंग, वो भी पढ़ा कि भाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टाफ स्पेशलिस्ट and their expert advice which will serve as a ground for training to official, यानी जो काम करने वाले हैं उनके लिए ट्रेनिंग का सेशन भी बन सकता है। बैलेंस डिसीजन, जैसे ऑलरेडी मैंने पहले ही बताया कि द फैक्टर ऑफ स्पेशलाइजेशन which is achieved by the staff help in bringing coordination, so the relationship automatically end up the line officer to take better and balanced decision, because पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया कि डिसीजन लेने का फुल पावर किसके पास है, किसके पास है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन के पास है। नंबर 8, यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ यूनिफाइड कंट्रोल, ये एमसीक्यू में आ सकता है। कंट्रोल बना रहेगा। कंट्रोल and its effectively take place when coordination is present in the business, in the line and staff authority. All officials have got independence to make decision. This serve as a effective control in the whole enterprise. अब डीमेरिट क्या है, खाली पॉइंट ही आपको पढ़ने कि देर आर चांसेस ऑफ बीइंग अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द लाइन एंड स्टाफ, क्योंकि दोनों दो के काम अलग अलग है। सबसे बड़ा पॉइंट, द वर्कर आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हु इज देयर अथॉरिटी। वर्कर को यही नहीं मालूम होगा कि कमांडिंग अथॉरिटी कौन है, तो भाई चांसेस है अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। नंबर 2, लैक ऑफ साउंड एडवाइस, सबसे बड़ा पॉइंट है। द लाइन ऑफिशियल या लाइन ऑफिसर used to expertise advice of the staff. At time, the staff specialize also provide wrong decision which the line executive must consider. Number 3, line and staff conflict. Line and staff are two conflict authority which are forming at the same time. सबसे बड़ा पॉइंट है कि दोनों दो साथ में काम कर रहे हैं, तो it may be chances that there may be creation of any conflict among them. खर्चा बढ़ जाएगा क्योंकि दो लोगों को लेके चलना है, लाइन को भी चलना है, स्टाफ को भी लेके चलना है, दोनों के बीच में जो तो कॉमन पॉइंट आता है। सूटेबिलिटी कब होगी, तो ये पॉसिबल है व्हेन योर बिजनेस इज लार्ज एंड व्हेन यू प्रोवाइड ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर स्पेशलाइजेशन, तो ये चीज तुम्हारी पॉसिबल है। तीसरा आता है तुम्हारा फंक्शनल, सबसे इजी, इसको सजेस्ट करने वाले हैं फ्रेडरिक विंसलो टेलर। उन्होंने सीधा बताया था कि जो काम, जो इंसान जो काम में एक्सपर्ट है उसके हिसाब से तुम वो फंक्शन को स्पेसिफाई करो। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज इन मीडियम एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ये चीज़ पे याद रखना, जिसके प्रोडक्ट लिमिटेड है वहाँ पे काम लगेगा, क्योंकि अनलिमिटेड प्रोडक्ट है, इतने एक्सपेक्ट कहाँ से लाओगे। फॉर दिस पर्पज all function are classified into basic function, secondary function and supporting function। याद रखना, तीन प्रकार के फंक्शन में डिवाइड कर दिया है, बेसिक, सेकेंडरी एंड सपोर्टिंग, अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड इम्पोर्टेंस। क्लियर, समझ में आया। अब आता है इसके स्ट्रक्चर में क्या आता है, तो कैरेक्टरिस्टिक वही है, स्पेशलाइजेशन बाय फंक्शन,
है ना। जो इंसान जिसमें स्पेशलाइज होगा वो आएगा। एम्फेसिस ऑन सब गोल, गोल को अचीव करना है, बिजनेस का ग्रोथ पॉसिबल है। लाइन एंड स्टाफ डिवीजन, याद रखना अभी तक क्या था, लाइन एंड स्टाफ स्टाफ में था, इसके अंदर लाइन भी अलग होगी, स्टाफ भी अलग होगा। एंड लिमिटेड स्पेन ऑफ मैनेजमेंट, एग्जाम्पल देख लो। फंक्शनल का मतलब एचआर का स्टाफ अलग, फाइनेंस का अलग, मार्केटिंग का अलग, कोई का एक दूसरे से इंटर रिलेशनशिप नहीं है। Features: the whole organization are divided into specific functions such as operating function, finance function, marketing. Simple है। There ex three authority exist, इसमें सब कुछ आ जाता है, लाइन भी आ जाता है, स्टाफ भी आ जाता है, फंक्शन भी आ जाता है। Each function is put under the charge of functional specialist, सीधा है कि इसके अंदर हर फंक्शन के अंदर जो इंसान जो फंक्शन का स्पेशलाइज्ड होगा उसी को दिया जाएगा और उसी के पास पूरी की पूरी अथॉरिटी है कि कौन से डिसीजन कैसे लेने हैं और कब लेने हैं। और सबसे बड़ा लिमिटेशन बोल सकते हैं कि यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल अप्लाइड नहीं होगा। यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। एडवांटेज स्पेशलाइजेशन पढ़ लो आप लोग। इफेक्टिव कंट्रोल, क्योंकि भाई सब स्पेशलाइज के हिसाब से ही काम चलेगा। एफिशिएंसी मेंटेन रहेगी। इकोनॉमिकली, क्यों इकोनॉमिकली, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो बात करी कि यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी की डुप्लीकेशन नहीं होगी, कि जिसको जो काम दिया गया वैसा ही होगा, एक्सपर्ट नॉलेज होगा। व्हाट आर द डिमेरिट्स, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, कौन कितना काम करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में प्रॉब्लम होगी कितनी बार, सुपरवाइजर को असाइन करने में भी कॉन्फ्लिक्ट कॉस्टली हो सकता है। सबसे बड़ा पॉइंट है कि यहाँ पर हर फंक्शन के लिए अलग अलग काम कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए खर्चा ज़्यादा देगा। तो वो ये किसके लिए सूटेबल है, तो मैंने ऑलरेडी आगे ही बताया कि भाई जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है उसके लिए ये मोस्ट 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 टिपिकल है। देखो फंक्शनल एरिया है सर्टन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रक्चर बिकम नेसेसरी ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन ग्रो एंड बिजनेस एक्टिविटी बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। है ना, तुम छोटे में से थोड़े बड़े पे आ रहे हो तो उस समय तुमको लाइन से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तो वहां पे तुमको इसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। यहाँ पे तुम्हारा ऑर्गेनाइजिंग पूरा के पूरा अवर होता है।